Okay, so today we have to start from input output process, IPO cycle. This is also called as IPO cycle. I for input, P for process, and O for output. What do you mean by IPO cycle? कंप्यूटर में जब हम कोई भी काम करते हैं, everything is based on IPO cycle. सबसे पहले हम इनपुट करते हैं. We can enter anything with the help of keyboard or with the help of mouse. You can enter anything into the computer. Then उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड देन जो भी फाइंड आउट करता है कंप्यूटर प्रोसेस करके जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आपका डेटा होता है, उसको कन्वर्ट करके आउटपुट में आपके सामने डिस्प्ले करता है, राइट? लाइक इट्स लाइक सेम एज अगर मैम आपको बोलेंगी टू मेक अ टॉय फ्रॉम योर क्ले, so मैम विल गिव यू इनपुट एज योर क्ले. You will use that clay to convert it into the shapes, and then after that when you will be presenting it to your teacher, जो भी आप ड्रॉ करोगे या जो भी आप क्ले से मॉडल्स बनाओगे, when you will be presenting it to your teacher, that model or that toys will be the output. So in the same way हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, we used to give instructions to the computer. For example, मुझे कुछ सर्च करना है कंप्यूटर में से, so I will, like, I'll click on my start button and I'll suppose I wanted to search tux paint, so I will write tux. कंप्यूटर विल डू द सर्चिंग. कंप्यूटर ने क्या, जैसे ही मैंने इनपुट किया, आई हैव यूज्ड माय कीबोर्ड टू राइट टक्स हेयर. यहाँ पे मैंने सर्च बार पे जाके आई एम यूजिंग माय कीबोर्ड टू राइट टक्स हेयर. so keyboard is my input device. so after writing tux, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया. कंप्यूटर के पास जितने भी रिजल्ट थे इससे रिलेटेड, they all get displayed on my screen. वो सारे कहाँ पर आ गए, मेरी स्क्रीन पे. so this is known as output which is coming on the screen. this is known as output. और बीच में से सर्च किसने करके दिया, वो सारा का सारा काम किसने किया, सीपीयू ने किया, and that is known as process. तो input से, using an input device, you can enter anything into the computer. Then CPU will process your information or instruction, and after processing, the output will be displayed on your screen. That is also called as monitor. So this is known as IPO cycle, input process output cycle. So कोई भी काम अगर आप कंप्यूटर से करवाते हो तो it follows the same process. पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मदर विल टेल यू टू मेक अ मिल्क शेक, so you will mango milkshake, so you will put milk and mango and sugar together into a juicer. Then juicer will process that milk and mango, and after that you will get a shake in your glass. so that will be a output. so आपने जो मैंगो डाला था और मिल्क डाला था, that was an input. जब आपने उसको ग्राइंडर में डाल दिया and you have pressed the button, तो ग्राइंडर ने जो काम किया, that was the process. and जब आपने उसको ग्लास में डाल दिया, तो that is an output. उसको output बोलेंगे. ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर जो भी काम करता है, इट कैन बी डन इनटू 3 steps. फर्स्ट यू हैव टू एंटर द डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालना. तो कंप्यूटर के अंदर जब हम कुछ भी डालते हैं, तो वो सारी डिवाइसेस जो हमें हेल्प करती हैं कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. इनपुट मीन्स द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर थ्रू द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड से एंटर करोगे नंबर्स, वर्ड्स, साउंड, पिक्चर्स, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर डालोगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनपुट. ठीक है. एंड इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है हमारे पास? माउस होता है, यूजिंग विच वी कैन सेलेक्ट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन.
तो दिस इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, लाइक दिस हियर आई कैन टाइप एनीथिंग यूजिंग अ कीबोर्ड, तो अगेन इट्स एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर से क्या करते हैं, हमारे पास अगर आपके पास आपकी कोई बहुत पुरानी चाइल्डहुड की पिक्चर है, आप उसको स्कैनर में रखोगे, वो पिक्चर कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस कि आपने स्कैनर में कुछ रखा, कोई पेपर रखा, एंड इट विल कम ऑन योर स्क्रीन। so this is also an input device. joystick is used to play games। कंप्यूटर में हमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव करने के लिए ड्यूरिंग द गेम्स वी कैन यूज जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक से हम मूवमेंट कर सकते हैं, अपने कर्सर को ऊपर लेके जाना है, कार रेस वाली गेम अगर सपोज आप खेल रहे हो, कार को आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करना है, तो फॉर दैट यू कैन यूज जॉयस्टिक एज एन इनपुट डिवाइस। सो इन मतलब क्या होता है, अंदर, पुट मतलब डालना। so using any device, if you are putting anything inside the computer, that is known as input device। नाउ व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर, अब आपने जो भी डेटा डाला कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर विल कन्वर्ट इट इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, आप उसको प्रोसेस करेगा, और जो आपने काम करने को बोला है कंप्यूटर को, वो काम करेगा। तो दिस इज डन बाय सीपीयू, एंड दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग। तो सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग। work done by CPU on the given computer or input is called as processing। CPU is also known as the brain of computer, क्योंकि सारा का सारा काम क्या कौन करता है, CPU करता है। आपने कुछ भी फाइंड आउट करने को दिया आपने कंप्यूटर में से, आपने कुछ भी सॉल्व करने को दिया, सपोज इफ आई ओपन माय कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में यूजिंग द कीज ऑफ दिस कैलकुलेटर आई एम टाइपिंग 9 प्लस 2, so this is my input, using these keys I have made a input, so it's a keyboard for me। हम फोन में भी जब हम कुछ ओपन करते हैं, तो फोन में जैसे ही आप मैसेज टाइप करने लगते हो, तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है, तो दैट इज एन इनपुट डिवाइस। now computer will process this data as soon as you will click on this equals to button, and the output will get displayed on your screen। तो जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज आउटपुट, और जो सॉल्व किया कंप्यूटर ने दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग, राइट। सीपीयू इज यूज टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं सीपीयू उसको प्रोसेस करते हैं। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच प्रोसेस द इनपुट और द डेटा एंटर्ड बाय यू, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड आउटपुट, और जैसे जो भी हम आउटपुट चाह रहे हैं, जो भी हमारे को चाहिए, वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू क्या क्या काम कर सकता है। सीपीयू प्रोसेसिंग कर सकता है किसी भी चीज की, जो आपने डेटा दिया है उसको स्टोर करवा सकता है, स्टोर द इंफॉर्मेशन। थिंकिंग, सोचने का काम सीपीयू का है, डिसाइड करने का काम भी सीपीयू का है। कंप्यूटर सोचता है, कंप्यूटर के पास ब्रेन है, सीपीयू के पास ब्रेन है, कंप्यूटर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, तो थिंकिंग और डिसीजन कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। CPU also control all the parts of computer system। जितने भी कंप्यूटर के साथ पार्ट्स अटैच होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू डिसाइड करता है कि अगर आप प्रिंटर पे कमांड दोगे, कंट्रोल प्लस पी करोगे, तो वो कहाँ पर जाएगी कमांड, वो डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होगा, वो आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, या वो प्रिंट आउट की फॉर्म में प्रिंटर से बाहर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय सीपीयू। सो इट मीन्स कंट्रोलिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कर रहा है, सीपीयू प्रोसेसिंग। आप जब सर्च कर रहे हो तो आपको आंसर कौन फाइंड आउट करके दे रहा है, सीपीयू। आप जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसका करेक्ट आंसर कौन दे रहा है, सीपीयू दे रहा है। और जब हम कोई म्यूजिक फाइल और वीडियो फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो कौन स्टोर करवाता है, हमारी हेल्प कौन करता है स्टोर करवाने में कंप्यूटर में, that is also done by CPU। तो स्टोरिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम, थिंकिंग का काम एंड प्रोसेसिंग का काम, ये सारा काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है।
नेक्स्ट इज आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऑल्सो गिव्स यू द आउटपुट. जब आपने सर्च किया, कंप्यूटर ने आपका डेटा फाइंड आउट किया, प्रोसेस किया, और and then finally it will give you the result which is known as output. Output means the result or what we get from processing by the CPU. जब CPU process करता है उसके बाद जो भी result आता है that is known as output. Out का मतलब है बाहर, put का मतलब डालना. तो जब कंप्यूटर से बाहर कोई भी चीज डालता है कंप्यूटर, that is known as output. आउटपुट इज ईदर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन द पेपर. अब आउटपुट को हम कैसे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं. ईदर यू कैन डायरेक्टली डिस्प्ले इट ऑन योर स्क्रीन और यू कैन प्रिंट इट ऑन द पेपर ऑल्सो. लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऑडियो और वीडियोस प्ले कर रहे हैं, तो उस केस में आउटपुट कहाँ से बाहर आएगा, स्पीकर से बाहर आएगा. यू विल बी एबल टू लिसन ओनली वॉइस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है ना, दैट इज आउटपुट. जो मैं भेज रही हूँ, जो मैंने अपने यहाँ से आपको भेजा है, दैट इज आउटपुट. और आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है. So it means you are getting two different types of output. You are able to see on your screen, that is a visual output, and you are also able to listen to me, that is a audio output. जो आपको साउंड सुनाई दे रही है, that is audio output. Now we have different types of output devices also. What are these devices? These are the devices which help you to display the output on the screen. First is monitor. Monitor से आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है आउटपुट. स्पीकर से आपको आवाज सुनाई देती है. जैसे if I'll speak, तो आपको आवाज सुनाई देगी with the help of speaker. Even you can also use headphones. There are so many students in the class who must be using headphones. तो स्पीकर से क्या होगा कि योर फैमिली मेंबर्स विल आल्सो बी एबल टू लिसन वॉट एवर आई एम स्पीकिंग. जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके पेरेंट्स को भी सुनाई देगा. लेकिन अगर आप हेडफोन्स लगाओगे तो सिर्फ आपको सुनाई देगा, आपके आसपास जो भी है उनको नहीं सुनाई देगा. तो हेडफोन इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस. And we can also print anything on a paper, so that could be done with the help of printer. So printer is also an output device. So आपकी स्क्रीन पे सपोज आपकी आपने ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सर्च किया गूगल पे, इमेजेस ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, विंटर क्लोथ, समर क्लोथ. आपने उसको प्रिंट किया पेपर के थ्रू यूजिंग प्रिंटर. so printer is an output device, right? So input, process, output. This is known as IPO cycle. नेक्स्ट इज नाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के? हार्डवेयर आर ऑल दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी विद योर आईज, विच यू कैन टच, विच यू कैन फील. जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल फिजिकल पार्ट्स आर नोन एज हार्डवेयर पार्ट. जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे कौन से पार्ट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो, राइट? तो इन सबको क्या बोलते हैं? हम हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं. सॉफ्टवेयर पार्ट्स कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते लेकिन हम उनको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू ऑल मस्ट बी ब्रीथिंग. ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है. क्या हम ऑक्सीजन को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते. हमारी बॉडी में सोल है. सोल है इसलिए हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं. हमारी आईज देख पा रही हैं, हमारे हैंड्स मूव कर रहे हैं, लेग्स मूव कर रही हैं, बिकॉज वी हैव अ सोल इन आवर बॉडी. ठीक है? तो अगर हमारी बॉडी में सोल नहीं होगी तो दीज ऑल पार्ट्स विल नॉट वर्क. आवर आईज विल नॉट वर्क, आवर हैंड्स विल नॉट वर्क. सो सोल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो किसी को भी दिखाई नहीं देती. इवन साइंटिस्ट भी आज तक सोल को देख नहीं सकते. उनको नहीं पता कि सोल क्या चीज होती है. सोल बॉडी के अंदर होती है, ये सबको पता है, लेकिन सोल को कोई देख नहीं सकता. तो सोल इज समथिंग विच गॉड हैज पुट इनसाइड अस, जो भगवान ने हम सबके अंदर डाला है. हम उसको देख नहीं सकते, पर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर सोल है, इसलिए हमारे सारी बॉडी के पार्ट्स वर्क कर रहे हैं. सिमिलरली कंप्यूटर में भी सोल होती है.
अब वो सोल कैसी होती है, क्योंकि ये तो सोल हमने बनाई है तो इसलिए हमारे को पता होना चाहिए ना इसका क्या नेम है। भगवान ने जो बनाई है हमें नहीं पता उसका क्या नेम है, लेकिन जो हमने बनाई है हमें उसका नेम पता है। दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के आप बहुत सारे पार्ट्स खरीद लो, बहुत महंगा कंप्यूटर खरीद लो, यू हैव अ वेरी गुड कीबोर्ड, वेरी ब्यूटीफुल माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, बहुत सारी चीजें आप खरीद लोगे ना, तो नथिंग विल वर्क इफ यू डोंट हैव एनी सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। सो सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करोगे तब तक कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सपोज आपने एक फोन परचेज किया विच कॉस्ट यू 20,000 रुपीज, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फोन, लेकिन आपका फोन कब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करोगे। इसलिए जब हम फोन परचेज करते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो होती हैं, एंड्रॉयड जो होता है वो पहले से ही इंस्टॉल होके आते हैं, सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल होके आता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां से आप परचेज करते हो वो आपको सॉफ्टवेयर डाल के देता है। ठीक है, that company will install the software in your computers or in your mobile phones। ठीक है, so hardware वो वाले पार्ट्स है जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, बट सॉफ्टवेयर आर ऑल दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन नॉट टच। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दे आर नॉट विजिबल विद योर आईज बट स्टिल यू कैन यूज देम। देखो अब हम यहाँ पे मैं आई कैन ओपन द कैलकुलेटर एंड आई कैन परफॉर्म द कैलकुलेशंस। मैं 6 into 3 + 2 मैं ये सब सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये क्या आप इस कैलकुलेटर को टच कर सकते हो? नो, वी कैन नॉट टच दिस कैलकुलेटर, बट स्टिल वी आर एबल टू यूज दिस कैलकुलेटर। I can perform the calculations using this calculator। तो ये कैसे परफॉर्म हो रही है? बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर जो आप टच नहीं कर सकते बट स्टिल आप उसको यूज कर सकते हो। So we need to install the software in our computer so that we can work upon computer। तो कंप्यूटर की वर्किंग तभी हो पाती है जब आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। Now we have two different types of softwares in our computer। What are these two types of software? System software and application software। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर को अलाइव करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जान डालते हैं, जो कंप्यूटर की सारा का सारा कंप्यूटर जब वर्क कर रहा है तो वो किसकी हेल्प से कर रहा है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहा है। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कंप्यूटर में ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं होगा कैलकुलेटर का, तो इसके बिना कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर विल वर्क। लेकिन अगर मेरे कंप्यूटर में विंडोज नहीं होगी, दिस इज माय विंडोज, so if there will be no windows in my computer, computer will not वर्क। कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि ऑन कैसे होना है और ऑफ कैसे होना है, ये भी नहीं पता चलेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर में टच पेंट नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर विल वर्क, लेकिन आप क्या नहीं कर पाओगे? ड्राइंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, so there are some softwares which are the most important softwares for the computer जिनके बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, and these softwares are called as system software। Example, Microsoft Windows। Windows is one of the operating system, one of the system software। ठीक है, एंड जैसे फोन की अगर मैं बात करूं तो फोन में भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना फोन नहीं चल सकता, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड नहीं होगा अगर आपके फोन में तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप फोन परचेज करते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करके देते हैं विच इज नोन एज एंड्रॉयड, और कंप्यूटर परचेज करते हो तो विंडोज पहले से इंस्टॉल करके देते हैं। सो दीज आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। बट देयर आर सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन आप उस पे सपोज आपको टाइप करनी है, लेटर्स टाइप करनी है, गेम्स खेलनी है और टच पेन ड्राइंग करनी है, तो आप यूज नहीं कर सकते, मतलब आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर चल रहा है पर हम अपना काम नहीं कर पा रहे, दे आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which are designed to do a particular specific task only।
फॉर एग्जाम्पल टक्स पेंट में हम लेटर्स नहीं टाइप कर सकते, टक्स पेंट से हम वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते, टक्स पेंट में हम ऑडियो और वीडियो प्ले नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक ही काम करते हैं जिसके लिए उसको डिजाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल हम फोन में देखते हैं, प्ले स्टोर पे जाके हम बहुत सारी गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, एंड एवरी गेम कैन डू ओनली दैट टास्क। आपने सपोज कैंडी क्रश डाउनलोड करी है, तो वो कैंडी क्रश से आप सिर्फ कैंडी क्रश ही खेल सकते हो। आप उसको वीडियोस प्ले करने के लिए नहीं यूज कर सकते, आप उसको ऑडियो सॉन्ग प्ले करने के लिए नहीं यूज कर सकते, आप उसके थ्रू इंटरनेट पे कुछ सर्च नहीं कर सकते। सो दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि गेम्स के सॉफ्टवेयर हो गए, टक्स पेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर हो गया, दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, right? So this is the end of the chapter. Now in this chapter today we have learned about different types of softwares, what is hardware and software, and what is IPO cycle, what is input, what is process, and what is output.